मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच देश पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। 5 दिन में यह दूसरी दफा है जब तेल कंपनियों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हों। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे तेल कंपनियां वैश्विक संकट का हवाला दे रही हैं। दलील है मिडिल ईस्ट में जंग और तेल सप्लाई के अहम रूट हॉर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। घाटे को कम करने के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं, लेकिन मुश्किल इतनी ही नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट संकट का समाधान जल्द नहीं हुआ तो हालात और खराब हो सकते हैं। और आज इसी ओर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इशारा किया। राहुल ने दावा किया कि जल्द देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। इस आशंका के साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। हालांकि सत्ता पक्ष की दलील है कि मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से संकट सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। अब सवाल है कि अगर मिडिल ईस्ट में हालात नहीं सुधरे तो क्या देश में संकट बढ़ने वाला है? क्या महंगाई का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है? क्या वाकई देश में आर्थिक तूफान आने वाला है? हर चीज में महंगाई होती जा रही है, घटने की जगह। गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करे, पब्लिक को क्यों चूस रही है? उसका बढ़ाने का काम है, वो तो बढ़ाएगी। गैस पे बढ़ा दी है, पेट्रोल पे बढ़ा दी है, और कामगार पे बढ़ा दी है। सरकार तो बढ़ाएगी। इस पर गरीब आदमी का इतना बुरा हाल हो रखा है, पूछो मत। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, लखनऊ से लेकर पटना तक पेट्रोल पंपों पर लगी कतार, मीटर पर तेजी से बढ़ते आंकड़े और हर बार टंकी फुल कराने पर जेब पर पड़ता भारी बोझ ये साफ बयां कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग का असर देश में दिखने लगा है। 5 दिनों में दूसरी बार देश को महंगाई का झटका लगा। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की और बढ़ोतरी कर दी। तेल की बढ़ी कीमतें दोहरे झटके से कम नहीं हैं, क्योंकि 15 मई को ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए लीटर का इजाफा किया था और एक हफ्ते के भीतर ही फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी तो आम आदमी की चिंता बढ़ गई। तो महंगाई की मार है आम जनता के लिए, तो बहुत बड़ी बात है कि पेट्रोल जो बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा। यहाँ पर देखिए लाइन आप देख रहे होंगे कि जो बाहर यहाँ पर बाइक चालक है वो फ्यूल भरवाने की लाइन में खड़े हुए हैं। भैया एक बार फिर से रेट बढ़ गया पेट्रोल डीजल पे। रोज पैसे बढ़े जा रहे हैं लगातार। इसके अंदर हम परेशान हैं। हम तो डिलीवरी का काम करते हैं, तेल गिरा के परेशान होते हैं हम। समाधान तो अब ये गवर्नमेंट ही निकाल पाएगी कि किस तरह से वो करना है। कि अब रेट तो बढ़ ही रहे हैं, मतलब हर महीने 2 महीने 4 महीने के बाद बढ़ जाते हैं, आदमी को परेशानी होती है। समस्या ये है, ये जब एक बार बढ़ने शुरू हो जाते हैं फिर बढ़ते ही रहते हैं और ज़्यादातर मैंने देखा पहले से भी। एक हफ्ते में 2 बार बढ़ गए। बढ़ेंगे। लगातार तेल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जिसमें 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर है, जो 91 पैसे ज्यादा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 91 पैसे बढ़कर 107 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है और डीजल की कीमत 94 पैसे बढ़कर 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 96 पैसे बढ़कर 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमत 94 पैसे बढ़कर 96 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गई। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 82 पैसे बढ़कर 104 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 पैसे बढ़कर 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो गई। हालांकि ये तो शुरुआत है, आगे महंगाई और रुला सकती है। तेल गैस की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। मिडिल ईस्ट में हालात नहीं सुधरे तो स्थिति विकट हो सकती है। तेल कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला
ग्लोबल हालात की वजह से ही लिया गया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के असर की वजह से लागत तेजी से बढ़ रही है। तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। घाटे की भरपाई के लिए दाम में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो सियासी गलियारे की तपिश भी बढ़ गई। ये जो बार बार पेट्रोल बढ़ाना, डीजल बढ़ाना, गैस बढ़ाना, इवन अब फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ेंगे, ये जो चीजें हो रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, क्या ये चीज नहीं होंगे? आपने नहीं सोचा? तो ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे, उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। अभी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम आसमान में पहुंचने जा रहे हैं। और जब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान में पहुंचते हैं तो सारी की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल से ही माल आपके घर आता है। तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि हालात और खराब होने वाले हैं। देश पर बड़ा संकट आने वाला है। हर वर्ग पर इसका असर दिखने वाला है और इसके लिए विपक्ष सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की दलील है कि मिडिल ईस्ट में जंग से पूरी दुनिया में हालात खराब हुए हैं। दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का। कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहां तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत खराब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है। इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ाया है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया कि खर्चा कम करिए। पेट्रोल की बढ़ोतरी मजबूरी है। देश संकट में है, दुनिया संकट में है तेल से, जिस से खाड़ी में युद्ध चल रहा है और लगातार चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर तेल बढ़ना स्वाभाविक है। और दुनिया में तेल के रेट बढ़े हैं, सिर्फ भारत में। वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी भी देशवासियों से फ्यूल बचाने की अपील कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल कम से कम करने पर जोर दे रहे हैं। सवाल है, क्या वाकई बड़ा संकट आने वाला है? मिडिल ईस्ट में हालात नहीं सुधरे तो क्या महंगाई का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है? और सवाल ये भी है कि इस झटके से उबरने का प्लान क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जम्मू में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। लोगों का कहना है कि महंगाई की मार कहां जाकर रुकेगी, कोई नहीं जानता। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वक्त हम जम्मू के पेट्रोल पंप पे हैं और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जम्मू में इस वक्त जो पेट्रोल है 100 रुपये 53 पैसे जो है पहुंच चुका है, जिसका बोझ जो है आने वाले दिनों में आम जनता के बीच जो है वो पड़ने वाला है। अगर बात की जाए पहले सोना और उसके बाद सीएनजी और उसके बाद दूध, और अब जो है पेट्रोल जो है लगातार दूसरी बार जो है महंगा हुआ है। और लोग जो है पेट्रोल महंगा होने के कारण जो है काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल महंगा होने से इसका असर जो है हर चीज़ों में पड़ेगा, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज़ों में जो है इसका असर जो है देखने को मिलेगा। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो रहा है इसका असर जो है आम लोगों में पड़ेगा? जी सर, आम लोगों में तो पड़ेगा, तो सबके लिए फिर महंगा ही है। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, कुछ लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे इसको। पढ़ना तो है ही है, इसका तो काफ़ी असर पड़ेगा भाई। तो थोड़ा सा पहले इतना देर सस्ता रहा, कहीं 3-4 सालों के बाद बढ़ा है, तो काफ़ी फर्क पड़ना है पब्लिक के ऊपर। अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के बढ़ने से किन किन चीज़ों में जो है इसका असर पड़ सकता है? तो हर चीज़ पे सर, जो बिजनेस वाले हैं तो सबके ऊपर पड़ना है, सबके ऊपर होगा सर। आमतौर पर आपने देखा कि कुछ लोग हैं, उनका यही कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो है
काफ़ी जो है आने वाले दिनों में लोगों को जो है परेशानियां वो आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल के दाम जो हैं दूसरी बार बढ़े हैं। और लगातार जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में इस वक्त पेट्रोल के दाम जो हैं 100 रुपये 53 पैसे पार जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और आम जनता के बीच जो है इसका असर जो है आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। न्यूज़ इंडिया के लिए जम्मू से दिनेश सूदन। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज फिर 85 पैसे बढ़ाए गए हैं और मैं इस वक्त गाजियाबाद के इंदिरापुरम पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, आम लोगों पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है जी। जी। और जी पेट्रोल बढ़ लो जी, हमारा तो ऑफिस को भी खर्चा नहीं निकलता। पहले 3000 रुपये में काम चल जाओ, 6000 रुपये लग रही है। बताओ कैसे करेगा आम आदमी? बाकी यूँ बताओ मेरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आकिब है। क्या कहेंगे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे? अब क्या कहें, देखो पहले जो हमारा एवरेज निकल जाता था, सैलरी भी कोई हमारी इतनी खास नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अगर अब देखो आपकी सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हमारा खाना वगैरह सब चीज़ पे दाम बढ़े, बट पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिससे सारी चीज़ पे फर्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आम नागरिक पर इसका पूरा फर्क जो है वो खासा फर्क देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो स्पीड की जो रेट है आपको 107.6 ये स्पीड का पेट्रोल की कीमत है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा पेट्रोल का। जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 98.44 पैसे और यही डीजल का रेट दिखाऊंगा 91.74 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। आप ये नया रेट सर्कल देख रहे हैं जिसमें ये इजाफा जो है लगातार पेट्रोल पर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से पेट्रोल में और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 24x7। में लगा